संत मिलन क्या है? संत का दर्शन। क्यों कहा गया कि कोटि यज्ञ के समान है? क्यों कहा गया संत संग तीर्थ सब बराबर? और क्यों कबीर साहेब समझाते हैं कोटि यज्ञ करी होए पुण्य, एक संत मिलन के समाना नहीं। यज्ञ, हवन, अनुष्ठान ये सब तो बाहरी साधन है, परंतु संत का संग आंतरिक क्रांति है। यज्ञ से घर शुद्ध हो सकता है, पर संत संग से जीवन शुद्ध होता है। यज्ञ से वातावरण पवित्र होता है, पर संत संग से आत्मा पवित्र होती है। संत का दर्शन कोई संयोग नहीं, ये बिना पिछले जन्मों के पुण्य के संभव ही नहीं। कबीर साहेब कहते हैं, पिछले पुण्य प्रताप ते मिलते संत महान। यज्ञ से बुद्धि शांत होती है, पर संत संग मन को बदल देता है और संस्कारों को खुद में बदल देता है। जो मन भटक रहा था, संत उसे राम की ओर मोड़ देते हैं। जो मन मोह में फंसा था, संत उसे अमृत मार्ग पर चढ़ा देते हैं। संत महापुरुष केवल उपदेश देने नहीं आते, वे दुख हरने आते हैं। वे हमारे पिछले जन्मों का कर्मफल भी हल्का कर देते हैं। उनके चरणों में बैठकर जो आंसू बहते हैं ना, वे आंसू साधारण नहीं, कर्म का प्रवाह बह जाता है उन आंसुओं में। संत कभी ये नहीं पूछते कि तू कैसा है, पापी है या पुण्यात्मा। वे केवल इतना कहते हैं, तू आया है, बस अब बदल जाएगा। माता पिता दुख में साथ है, मित्र विरोधी सुख में साथ, पर संत हर वक्त साथ है, जन्म से मृत्यु तक, और मृत्यु के पार भी मार्गदर्शक बनते हैं। कबीर साहेब कहते हैं, संत न छोड़े संग, चाहे जग छूट जाए। राम भरोसे संत चले, संत भरोसे राम। परमात्मा का जीवंत स्वरूप होते हैं। उनकी करुणा ऐसी कि पत्थर को भी छू दे तो मोती बना दे। जो जीवन अंधकार में भटक रहा था, उसे वे ज्ञान सूर्य दिखा देते हैं। जब संत कहते हैं, डर मत, मैं हूं ना, तो समझ लो भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे लिए। इसलिए संत का मिलन सिर्फ पुण्य नहीं, ईश्वर का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। कबीर साहेब कहते हैं, संत मिले तो सीप सी, तिल तिल देत सुधार। बूंद पड़ी तब मोतिया, और न कोई सार। जैसे सीप एक बूंद को मोती बना देती है, वैसे संत एक जीवन को रत्न बना देते हैं। संत मिल जाए तो समझो भगवान की कृपा बरस रही है। संत वो दर्पण है जिसमें हम अपना वास्तविक स्वरूप देखते हैं। जो कहते हैं, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, शरीर नश्वर है, तू अमर है। हम संसार में कहते हैं, मैं फला हूं, मैं फला हूं। संत कहते हैं, तू वही है जो परम सत्य से जन्मा है, तू प्रकाश है, तू अमृत है। यज्ञ स्वर्ग तक ले जाए, संत का मिलन मोक्ष तक ले जाता है। यज्ञ पुण्य देता है, संत पार लगा देते हैं। कबीर कहते हैं, संतों की निंदा मत करो, संतों की महिमा अपार। जिनके चरणन की धूलि से होते भवसागर पार। संसार में दुख हर तरफ है, कभी वैराग्य जागता है, कभी मोह खींच लेता है। संत हमारी आत्मा पर लगा भ्रम का ताला खोल देते हैं और बताते हैं, जगत में रहो पर जगत में मत फंसो। पैसा रखो पर पैसे को मत रखो अपने मन में। संत हमारा धर्म नहीं बदलते, दृष्टि बदल देते हैं। हमारे कर्म नहीं बदलते, कर्म की प्रेरणा बदल देते हैं। इसलिए कबीर साहेब फिर याद दिलाते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, संत मिलन की विरला पावा। देखिए, इतिहास साक्षी है, जब संत से मिलन होता है तब भीतर का अंधकार मिटता है। जैसे गुरु नानक देव जी ने मलिक भगों के अभिमान को तोड़ा, जैसे संत रविदास जी ने रानी के जीवन में भक्ति का प्रकाश जगाया। लाहौर का एक धनी व्यापारी था, मलिक भगो। उसने दिखावे के लिए भव्य भंडारा रखा और गुरु नानक देव जी को भी न्योता भेजा। उसी शहर में लालो नाम का एक गरीब बढ़ी भी था, जो ईमानदारी से रोटी कमाता था, और उसने भी गुरु नानक जी को साधारण भोजन के लिए बुलाया। गुरु नानक जी ने लालो के घर का प्रेम और सच्चाई स्वीकार किया। मलिक भगों को बुरा लगा। उसने कहा, मैं तुम्हें शाही भोज दे रहा हूं, तुम इस गरीब के सूखे चबेने खा रहे हो। गुरु नानक जी मुस्कुराए और दोनों के घर की रोटी हाथ में ली। लालो की रोटी को निचोड़ा, उससे दूध टपका। मलिक भगों की रोटी निचोड़ी, खून टपक पड़ा। गुरु जी बोले, ये दूध सच्ची कमाई का है और ये खून गरीबों का शोषण।
करने से कमाया गया धन है। संत जहां सच्चाई, प्रेम और श्रद्धा देखते हैं, वहीं उनकी कृपा बरसती है। यही कारण है कि संत संघ को कोटि यज्ञ के तुल्य कहा गया है, क्योंकि संत भेद नहीं, केवल सत्य देखते हैं। यदि जीवन में कभी संत महापुरुष का सान्निध्य मिले तो समझ लेना, भगवान स्वयं तेरे घर आए हैं। उनके चरणों में बैठो, उनसे सीखो, उनकी वाणी को जीवन बना लो। बस यही।